नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस के वी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड का जॉब अपडेट्स के बारे में। और यह झारखंड का जॉब अपडेट्स डाक विभाग की तरफ से निकल कर आई है। डाक विभाग के झारखंड सर्कल से यह निकल कर आई है। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट डेट है 10/11/2020। और चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसमें पहला है जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो जॉब प्रोफाइल में फर्स्ट जो पोस्ट है वह है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, BPM का। और दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ABPM। और तीसरा पोस्ट है डाक सेवक का। यह 3 तरह का पोस्ट निकल कर आया है। और सैलरी इस तरह से है। जो पहला है BPM का जो सैलरी है, यदि आप लोग 4 घंटा पर डे के हिसाब से काम करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा 12,000 पर मंथ। और यदि 5 घंटा पर मंथ के हिसाब से पर डे के हिसाब से काम करेंगे तो मिलेगा 14,500 रुपया। ये हो गया BPM के बारे में। और जो दूसरा पोस्ट था ABPM और तीसरा पोस्ट था डाक सेवक, ये दोनों का सैलरी सेम है। सैलरी है 10,000 पर मंथ और 12,000 पर मंथ। ये 4 घंटा के लिए और ये 5 घंटा के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी में एज है। एज इस तरफ से आप लोग ये सब देख लीजिएगा। एज कट ऑफ डेट है 12/11/2020। इसमें मिनिमम 18 और 40 साल होना चाहिए मैक्सिमम। और ये सब एज रिलैक्सेशन है। तो चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो फर्स्ट है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, यानी 10th पास होना चाहिए। और 10th में जो कंडीशन है वह है मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश। ये तीनों सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और उसके बाद है, और जो लोकल लैंग्वेज है वह है जो अपना राज्य सरकार का, जैसे झारखंड का लोकल लैंग्वेज क्या है तो वह है हिंदी। तो हिंदी में आप लोग का पास आउट होना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 10th क्लास तक। और ये देखिए आप लोग का सभी राज्य का उसका लोकल लैंग्वेज भी दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। झारखंड में यहाँ पे देखिए झारखंड का राज्य झारखंड है और लोकल लैंग्वेज हिंदी है। आगे देखिए तो आगे है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। आप लोग को जॉब होने के बाद बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग आप लोग को करना होगा 60 दिन का। लेकिन यह ट्रेनिंग आप लोग नहीं भी कर सकते हैं यदि आप लोग मैट्रिक में कंप्यूटर के साथ मैट्रिकुलेशन किए हैं, या फिर 12th में जो 12th पास आउट हुए हैं उसमें भी कंप्यूटर के साथ पढ़े हैं। यदि आप लोग कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट था मैट्रिक में या फिर 12th में तो आप लोग को यह ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यह सब पोस्ट ऑफिस खोलने का जो डिटेल्स है वह है। और उसके बाद देखते हैं आप लोग को साइकिलिंग चलाने का नॉलेज होना चाहिए। साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए। यह सब भी इसमें मांगा गया है, क्योंकि आप लोग को साइकिल से ही जाकर चिट्ठी बांटनी होगी, या फिर मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर भी हो सकता है। जॉब होने के बाद जो GDS हैं ग्रामीण डाक सेवक, तो इन लोग को, यानी आप लोग को जो इसमें जॉब हो जाएगा तो उन लोग को सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा 1 लाख रुपये का। 1 लाख रुपये का सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। उसके बाद ही आगे का काम होगा, यानी आगे का जॉब पोस्टिंग वगैरह किया जाएगा। और उसके बाद है ST SC OBC हैं तो आप लोग को ये सब सर्टिफिकेट भी देना होगा। SC ST OBC को सर्टिफिकेट भी देना होगा, या फिर PWD का और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस का। अब चलते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वह है 100 रुपया। और यह 100 रुपया किन लोग का है तो अनरिजर्व, OBC, EWS मेल और ट्रांस मैन, इन सभी को 100 रुपया जो एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, फ़ी लगेगा। और बाकी जो हैं ऑल फीमेल, ट्रांस वुमेन और SC ST कैंडिडेट और PWD, इन लोग का कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। यहाँ पे नेक्स्ट है ऑप्शन फॉर अप्लाइंग ऑन GDS पोस्ट। तो एक आदमी मैक्सिमम 20 पोस्ट यानी 20 पोस्ट को ऑल ओवर इंडिया में पर साइकिल के हिसाब से भर सकता है, यानी एक आदमी मैक्सिमम 20 पोस्ट को भर सकता है। यह आप लोग को सुविधा दी हुई है। नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो जो सिलेक्शन होगा वह ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा। और यह मेरिट लिस्ट जो 10th का एग्रीगेट परसेंटेज है उसके आधार पर होगा, यानी जिसका परसेंटेज 10th में ज़्यादा होगा उन लोग को सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। और उसी तरह से
आप लोग का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा 1 2 3 करके, यानी सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहेगा उसका ऊपर रहेगा, उससे कम वाला का यहाँ पे, उससे कम वाला का यहाँ पे, इस तरह से आप लोग का मेरिट लिस्ट किया जाएगा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कैंडिडेट्स हैविंग, यदि आप लोग के पास मार्क्स और ग्रेड दोनों हैं तो केवल आप लोग को मार्क्स भरना है, ग्रेड उसमें नहीं भरना है। यह सब हो गया, आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं खुद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने का जो भी इंस्ट्रक्शन है वहाँ यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो सब कुछ दिया हुआ है कि पहले आप लोग एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़िए, आप लोग इंश्योर हो जाइए कि आप लोग एलिजिबल हैं। केवल एक रजिस्ट्रेशन ही कोई कर सकता है, एक आदमी कोई एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और सेम रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी यूज्ड फॉर सबमिशन एप्लीकेशन ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ एनी सर्कल। यही रजिस्ट्रेशन नंबर से आप किसी भी सर्कल में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद दिया है कि यदि आप लोग डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वह सब कैंसिल कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट डिड नॉट सब फिजिकल कोई भी फॉर्म को भेजना नहीं है, जमा नहीं करना है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि कैंडिडेट को कुछ कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, वह है फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, SSC सर्टिफिकेट यानी 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और भी जो अदर डॉक्यूमेंट होगा एलिजिबल वो सबको भी इसमें सबमिट करना है। और उसके बाद यह निर्देश बताया गया है कि यदि आप लोग फॉर्म भर दिए और पेमेंट कर दिए हैं तो पेमेंट को सेटलमेंट होने में 72 घंटा भी लग सकता है। तो यदि आप लोग पेमेंट कर दिए हैं, आप लोग को शो नहीं कर रहा है, तो आप लोग 72 घंटा वेट करिए, उसके बाद ही दोबारा पेमेंट करना होगा तो कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स है और ये सब हो गया। चलिए अब बताते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है, फिलअप कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो जो ऑनलाइन सबमिशन होगा वह होगा यहाँ पे दिया हुआ वेबसाइट, यह है https indiapost.gov.in, और या फिर इसमें ये दोनों किसी में भी आप लोग जाके 12/11 से लेकर 11/12 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी 12 नवंबर 2020 से लेकर 11 दिसंबर 2020, एक महीने का टोटल टाइम दिया हुआ है, इसके बीच आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इस फॉर्म का जो लिंक होगा, इस फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका एडवर्टाइजमेंट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप लोग चाहें तो इस एडवर्टाइजमेंट को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कि क्या क्या फॉर्म में भरना। सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सब आप लोग को डिटेल्स भरना होगा। इसके बाद आप लोग को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोग को फिर से लॉगिन करके पूरा फॉर्म को कंप्लीट करना हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप लोग को जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उस सब का कुछ कुछ रूल्स है। पहला 10th सर्टिफिकेट जो डाउनलोड अपलोड करना है, या फिर 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट कंबाइंड रहेगा उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो उसका JPG फॉर्म में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG। और जो परमिटेड फाइल साइज 200 KB होना चाहिए, इससे आप लोग का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और साइज A4 साइज का होना चाहिए। तो बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब का डिटेल्स क्या क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब क्या क्या अपलोड करना है। टोटल देखिए 9 तरह का सर्टिफिकेट, हालांकि ये जो जो जरूरत है उन लोग को ही भरना है, लेकिन ये सब सर्टिफिकेट आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग इस email ID से आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर इस हेल्पलाइन नंबर से भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे टोटल सभी डिवीज़न का और डिस्ट्रिक्ट का HO का सभी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना वैकेंसी है और कितना कितना पे स्केल है, ये कौन कौन सा पोस्ट है, पोस्ट का जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है वो अलग कौन कौन है, ये सभी का डिटेल्स दिया हुआ है। आप लोग अपने अपने ज़िले के हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग चले देखते हैं रांची ज़िले के बारे में। तो यह है धनबाद, धनबाद में बहुत सारा है। इसके बाद गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, पलामू, ये है रांची। यहाँ पे देखिए बहुत सारा दिया हुआ है। तो फर्स्ट देखिए रांची में डोरंडा HO है, उसमें बुंडू SO का, बेरीडीह BO में GDS ABPM और डाक सेवक का पोस्ट है। ST के लिए टोटल 1 सीट है। सैलरी है 10,000।
उसके बाद आप लोग देखिए रांची में ही डोरंडा एचओ, बुंडू एसओ, होटला बीओ में जीडीएस बीपीएम का टोटल अनरिजर्व का एक पोस्ट है, 12,000 पर मंथ सैलरी। इसके बाद देखिए यह है आप लोग का रांची में ही डोरंडा एचओ, बुंडू एसओ, सटकी। मीन्स पूरा डिटेल जितना भी एचओ बीओ है सभी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, अपने अपनी तरफ से आप लोग देख देख के इसको फॉर्म को भर सकते हैं, प्रेफरेंस दे देकर फॉर्म को भर सकते हैं। तो यह सब डिटेल्स है। देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा है, सभी जिला का, सभी परगना का और दिया हुआ है। यहाँ पे एक समरी जैसा दिया हुआ है कि टोटल जो पोस्ट है वह है 1,118, अनरिजर्व का 480, एसटी का 274, एससी का 121 और इस सब पीडब्ल्यूडी का है सब, और उसके बाद ओबीसी का 117 और ईडब्ल्यूएस का 95। यह सब हो गया टोटल पोस्ट। तो आप लोग इसको फॉर्म को भरना है तो भर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर। ये देखिए दोस्तों, यह है ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोग जो लिंक दिया हुआ है उस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें क्लिक करिएगा तो आप लोग यहाँ पहुँच जाइएगा। इसमें लिखा रहेगा इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट। यहाँ पे देखिए पहला नोटिफिकेशन है और फॉर्म भरने में पहला रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फी पेमेंट करना है, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन करना है। बाकी बाद में रिजल्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोग का सभी स्टेप दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन कीजिए, यहाँ से पेमेंट कीजिए और अप्लाई कीजिए। यह तीनों है, आप लोग बाकी खुद से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।